नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि महापुरुषों ने यह क्यों कहा है, जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वह खोता है। हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें इसके अनेक फायदे गिनाते हैं। सभी माताएं अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज की नई पीढ़ी मोबाइल को हाथ में पकड़कर देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोना और सुबह 10-11 बजे तक इच्छा न होते हुए उठना यह एक फैशन समझती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने के पीछे न केवल हमारे बुजुर्गों की सलाह बल्कि गहरी आध्यात्मिक बातें भी छिपी हुई हैं। विज्ञान भी इसे सही मानता है। असल में जो बातें हमारे पूर्वज हमें बताते आए हैं वे उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। सुबह का विशेष समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा मन और शरीर प्रकृति के साथ सामंजस्य में होते हैं। जो व्यक्ति इस समय उठकर ध्यान या प्रार्थना करता है उसे जीवन में सकारात्मकता और सफलता मिलती है, और जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठने में देरी करता है, 10-10 बजे तक बेड पर लेटे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलने से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर उठने में देरी करते हैं तो जीवन में सफलता पाने में भी चूक कर जाते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आज कल के नौजवान सुबह देर तक बेड पर लेटे रहते हैं। उठ तो जाते हैं पर उनके हाथ से मोबाइल नहीं छूटता। अक्सर ऐसी ही आदतें उन्हें आलसी और कमजोर बना देती हैं। ऐसे लोग मोबाइल में सुनी बातों का ज्ञान तो बांटेंगे, परंतु अपने खुद पर उन अच्छी बातों को लागू नहीं करेंगे, तो ऐसे ज्ञान का क्या महत्व होगा। दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति को सुबह उठकर अपने नित्य काम धाम को लेकर निष्ठा के साथ करने की आदत रहती है, ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में जरूर सफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन चाहे मुकाम तक पहुंच जाती हैं। जरूरत है सिर्फ संकल्प के साथ उन बातों को अपनाने की जो हमने इस कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। इस कथा के माध्यम से न केवल ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझाया गया है, बल्कि एक विशेष ध्यान विधि भी बताई गई है, जिसे यदि कोई व्यक्ति 21 दिनों तक अपनाए तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों से विशेष सहायता मिलने लगती है और उसका मन स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो आइए अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, नारद मुनि आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मैंने देखा है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे हमेशा खुश और सफल रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह सुनकर नारद मुनि थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। इसके बाद नारद जी सीधे भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। नारद जी के आने पर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और उनसे पूछा, हे नारद, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? किस बात ने आपको व्याकुल कर दिया है? नारद जी ने उत्तर दिया, हे भगवान, आज आकाश मार्ग से वैकुंठ जाते समय मेरी भेंट देवराज इंद्र से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे इतने प्रसन्न और सफल क्यों रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, देवराज इंद्र ने जो प्रश्न किया है वह सच में मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कलयुग के हर मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना शरीर में प्राण का होना। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी इस कथा को अंत तक सुनेगा वह ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य समझकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनूंगा और इसे संसार में भी प्रसारित करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह अच्छा स्वभाव का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह सुबह देर तक सोता था। उसे जगाने के लिए परिवार ने हर संभव प्रयास किया, पर सभी विफल रहे। वह कभी भी सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह छोटा था, परिवार ने सोचा कि बड़ा होने पर उसकी यह आदत बदल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी यह आदत और गहरी होती गई। दुनिया चाहे बदल जाए, लेकिन वह लड़का कभी समय पर नहीं उठता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बेहद परेशान थे। धीरे धीरे उस लड़के को नकारात्मकता ने घेर लिया।
वह हर किसी से उल्टा जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। जब उसे पता चला कि उसके सभी मित्र जीवन में सफलता हासिल कर चुके हैं, तो वह और भी ज्यादा निराश हो गया। वह ईश्वर को कोसने लगा और बार बार कहता, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन उसके पिता जानते थे कि उसकी असफलता का असली कारण क्या है। फिर एक दिन उसके पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला। वे तुरंत उस सन्यासी के पास पहुंचे और अपने बेटे की समस्या विस्तार से बताई। सन्यासी ने कहा, कल अपने बेटे को इस आश्रम में भेजिए। पिता घर लौट आए। उन्हें पता था कि यदि वे सीधे बेटे से आश्रम जाने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफल हो चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के ने उत्तर दिया, बिल्कुल पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं, वे कुछ नहीं बताते। पिता बोले, मैंने वह रहस्य जान लिया है कि वे क्यों सफल हो रहे हैं। यह सुनकर लड़का उत्सुक हो गया और बोला, क्या रहस्य है पिताजी, कृपया मुझे बताइए। पिता ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम समय पर वहां पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें एक ऐसा मंत्र देंगे जिससे तुम जीवन में सफलता पा सकोगे। परंतु एक समस्या है। लड़का उत्सुकता से बोला, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने कहा, समस्या यह है कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय खत्म हो चुका होगा। लड़के ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, पिताजी, मैं कल रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें हमेशा उस सन्यासी की बातों का पालन करना होगा। लड़का इस बात से बहुत उत्साहित हुआ और पहली बार उसने रात भर जागने का संकल्प लिया। लेकिन थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, अगली सुबह जब वह लड़का उठा तो उसने पाया कि सन्यासी से मिलने का समय खत्म हो चुका था। उसके पिता ने उसे देखा और कहा, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, अब जाओ और सो जाओ। लड़के को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने खुद से वचन लिया कि वह कल सुबह सन्यासी से मिलेगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव बना लिया ताकि दर्द के कारण उसे नींद ना आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, यह पहला मौका था जब उसने सूर्योदय होते हुए देखा। वह पूरी तरह से तैयार होकर सन्यासी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। वह पहले से ज्यादा शांत और संकल्पित महसूस कर रहा था। जब वह सन्यासी के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि सभी शिष्य ध्यान में लीन हैं। कुछ समय बाद ध्यान समाप्त हुआ और वह लड़का सन्यासी के पास गया। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल हो सकूं? मैं भी अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, कृपया मुझे वह मंत्र बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुम वही लड़का हो जिनके पिता मुझसे मिलने आए थे और तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे बताया था। मैं तुम्हें वह मंत्र दे सकता हूं। लेकिन लड़का घबराते हुए बोला, लेकिन क्या गुरुदेव? सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें मंत्र जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अगले 21 दिनों तक मेरी पूरी आज्ञा माननी होगी। इन 21 दिनों में जो भी कार्य मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें बिना किसी विलंब के उसे पूरा करना होगा। यदि तुम्हारा संकल्प बीच में टूट गया तो मंत्र का प्रभाव नहीं होगा। लड़के ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, गुरुदेव, मैं आपकी पूरी आज्ञा मानूंगा। मैं अगले 21 दिनों तक आपका शिष्य हूं और जो भी आप कहेंगे वही करूंगा। मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, सन्यासी ने लड़के से कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा और तुम यहीं आश्रम में निवास करोगे। लड़का तैयार हो गया और सन्यासी ने कहा, यहां रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, जैसे सभी शिष्य ध्यान और तपस्या करते हैं। साथ ही आश्रम के अन्य कार्यों में भी मदद करनी होगी। ध्यान रखना, तुम्हारा संकल्प कभी भी टूटना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया और अगले दिन से उसका कार्य शुरू हो गया। इस बार उसका संकल्प बहुत दृढ़ था, लेकिन एक सप्ताह के बाद ही उसका संकल्प टूट गया और 8वें दिन वह देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने दुखी होकर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। वह रोते हुए सन्यासी के पास गया और कहा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं बची है। सन्यासी ने उसे शांति से समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं,
तुम फिर से शुरुआत करो, संकल्प को फिर से दृढ़ करो। लड़के ने पूछा, गुरुदेव, सुबह उठना इतना जरूरी क्यों है? सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे एक गहरा विज्ञान है। रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल होता है, जो शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रहता है। दूसरा राक्षस काल होता है, जो रात 9 बजे से 12 बजे तक रहता है। तीसरा गंधर्व काल होता है, जो रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रहता है। और अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला भी कहते हैं। यह समय 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, सन्यासी ने आगे बताया, यह वह समय होता है जब पूरी पृथ्वी की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है देवों का समय। इस समय देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और उनका सकारात्मक प्रभाव जागृत व्यक्तियों पर पड़ता है। इस समय मनुष्य का मस्तिष्क पूरी तरह से शांत होता है, विचारों से मुक्त होता है, और अगर कोई इस समय किताबें खोलकर अध्ययन करता है तो उसे आसानी से समझ में आता है और वह ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। यह समय विशेष रूप से ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए आश्रम के सभी शिष्य और संसार में कई ज्ञानी लोग इस समय जाग जाते हैं। प्राचीन काल में जब प्रकाश के साधन नहीं थे, तब लोग सूर्यास्त के समय अपना दिन समाप्त करते थे और सूर्योदय के समय उसे शुरू करते थे। यह तरीका था जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा सकता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, लड़के ने कहा, ठीक है, मैं फिर से संकल्प शुरू करता हूं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या करना चाहिए? तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो अपनी पांव धरती पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, उस सन्यासी ने आगे कहा, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान से केवल शरीर की ही शुद्धता नहीं बढ़ती, बल्कि मन की शुद्धि भी होती है। स्नान के बाद ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की विधि 21 दिनों तक जारी रहती है। यह विधि तब अपनाई जाती है जब आप किसी विशेष इच्छा या मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। इस समय व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की कोशिश करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, उस सन्यासी ने आगे कहा, आज्ञा चक्र दोनों भव, भूत और भविष्य के बीच स्थित होता है और इसे संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों में वह पूरी हो सकती है। यदि आपके मन में कोई अधूरी इच्छा है तो सबसे पहले उसका स्पष्ट रूप से निर्णय करें कि आपको क्या चाहिए, फिर ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद ऐसा स्थान चुनें जहां शुद्ध वायु का प्रवाह हो, क्योंकि ध्यान के दौरान शुद्ध प्राण वायु का होना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी सीधी रखनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में बैठें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, आंखें बंद करें और अपनी हथेलियों को बंद करके 2 से 3 मिनट तक शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो और श्वास भी सामान्य हो जाए तो ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, सन्यासी ने कहा, इस दौरान लंबी और गहरी सांस लें, फिर सांस को रोकें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी मनोकामना अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है और आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। सांस को रोकने से शरीर में एक प्रकार की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे आप फालतू विचारों और चिंताओं से बच पाते हैं और इससे आपकी मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है। इस दौरान मन पूरी तरह से ध्यान में लगता है और जब यह स्थिति बनी रहती है तो आपकी इच्छाएं अवचेतन तक पहुंच जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की विशेष कृपा होती है और जब कोई इस समय अपनी इच्छाओं को दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार उस सन्यासी ने उस युवक को ब्रह्म मुहूर्त के महत्व के बारे में समझाया। अगले 21 दिनों तक उस युवक ने पूरी निष्ठा
और समर्पण के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। जब उसने अपना संकल्प पूरा कर लिया तो वह खुशी खुशी सन्यासी के पास गया और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है, कृपया मुझे सफलता का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अभ्यास तुम पिछले 21 दिनों से कर रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सही तरीके से ध्यान करते हैं वे जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें अब ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य समझ में आ चुका है, इसे जीवन भर अपनाओ, तुम्हें जीवन के उद्देश्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस युवक ने सन्यासी का आभार व्यक्त किया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन भर करने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, अब तुम्हें भी यह समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया और फिर इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण विवरण दिया। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में प्राचीन परंपराओं को अपनाते हैं तो निसंदेह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।